औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलजार अहमद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीए की थर्ड ईयर के मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के बारे में जो है आज हम पढ़ेंगे कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हमने जो है वो QD/QS यानी डिमांड की इक्वेशन और सप्लाई की इक्वेशन और उनका फिर जनरल इक्विलिब्रियम, इसको जो है आज हम देखेंगे। तो जी, तलब और रस की मुसावातें और मंडी का तवाज़न। तो इसमें सबसे पहले हम तलब की तफ़ाइली मुसावात जो है उसको हल करते हैं कि तलब की तफ़ाइली मुसावात क्या है, कैसे बनती है। तो तलब जो है वो उसकी तफ़ाइली मुसावात जो है वो y = P1 Q1 + P2 Q2 + P3 Q3 प्लस अप टू सो वन चलता जा रहा है Pn Qn। तो इससे y से क्या मुराद है, आमदनी है। P1 क्या है, शय की पहली कीमत है। P2 क्या है, शय की दूसरी कीमत है। P1 जो है वो P3 शय की तीसरी कीमत है और Pn क्या है, आखिरी शय की कीमत है। इसी तरह Q1 पहली शय की मिकदार, दूसरी शय की मिकदार, Q3 तीसरी शय की मिकदार और Qn क्या है, आखिरी शय की मिकदार। तो इसको जो है वो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, टेस्ट, नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स एंड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कानून तलब किसके बराबर है, P, Y, T, N और PI। इसे ऐसे पढ़ेंगे, क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, टेस्ट, नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स एंड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। तो इसमें स्वाय P और Y के जो बाकी हैं फंक्शन, जिसमें T है, N है, PI है, उसको हम कंसीडर करते हैं कि ये कांस्टेंट हैं, ये नहीं बदलती। ना सार्फिन की तादाद बदलती है, ना जो है वो टेस्ट बदलता है, ना प्राइस ऑफ अदर थिंग्स जो है वो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो बदलती हैं, ये कांस्टेंट रहती हैं। तो क्या कहेंगे कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ P एंड Y। सो quantity of demand is a function of P, Y. P for price and Y for income. Quantity of demand is a function of price and income. इसे जो है वो आप जो अलजबरा की रो से अगर देखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, QD = AP + BY। यानी अलजबरा की रो से QD = quantity of demand = AP + BY। ओके, AP + BY। अब जो BY है, चूँकि आमदनी यहाँ पे फ़र्ज़ कर लिया जाता है कि आमदनी जो है मुस्किल रहती है, इसलिए जो है वो BY की जगह जो है वो C लिख देते हैं। BY = C, यानी C क्या है, कांस्टेंट है, मुस्तकिल है, नहीं बदलती। तो QD = AP + BY की जगह हमने क्या लिख लिया, C लिख लिया। अब जो है वो चूँकि हमें पता है कि डिमांड और प्राइस के दरमियान रिलेशनशिप नेगेटिव होता है। जब प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान रिलेशनशिप नेगेटिव है तो इसके ये जो प्राइस है इसका जो कोफिशिएंट है इसके साथ हम माइनस लिख लेंगे। QD = -AP + C। अब इसी तरह जो है वो इसको इस तरह से सीधा करके भी लिख सकते हैं कि QD = C - AP। अगर हम फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है वो C = 10 है, A = 2 है, तो QD = क्या आ जाएगा, एक C की जगह जो है वो 10 लिख दें, A की जगह जो है वो P की जगह जो है वो A की जगह जो है वो 2 लिख दें, तो QD = क्या आ जाएगा, 10 - 2P। तो ये हमारी जो है वो तलब की तफ़ाइली मुसावात है। अब हम जो है वो तलब की तफ़ाइली मुसावात का जो है वो गोशवारा बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। जी जी, तो तलब की तफ़ाइली मुसावात का ग्राफ जो है वो क्या है। अभी हमने तलब की तफ़ाइली मुसावात अख़ज़ की, क्या थी, QD = 10 - 2P। QD = 10 - 2P। अब जो है वो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे, इधर जो है वो गोशवारा बना लेते हैं। यहीं पे मैं बना लेता हूँ कि यहाँ पे मैं प्राइस रख लेता हूँ। फ़र्ज़ करो प्राइस है 1, 2, 3 एंड 4। ये मैंने प्राइस रख ली 1, 2, 3, 4। और QD क्या आ जाएगा, क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या आ जाएगी, इफ़ प्राइस = 1 देन QD = क्या, इसमें पुट कर लें 10 - 2P। P की जगह जो 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। अब 2 पुट कर लें, 10 - 2, P की जगह 2 पुट किया तो कितना आ गया, 6। अब 3 पुट कर लें, 10 - 2, P की जगह 3 पुट किया तो कितना आ गया, 4। अब जो है P की जगह जो आप 4 पुट कर लें, 4 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो तलब की तफ़ाइली मुसावात का गोशवारा आ गया। अब हम इसका जो है वो डायग्राम बना लेते हैं कि डायग्राम जो है वो कैसे बनाएंगे। इधर जो है वो
ओ वाई ले लें और ये क्या है ओ एक्स है। ओ वाई और ओ एक्स पे आप तलब को लेंगे और ओ वाई पे किसको लेंगे, कीमत को लेंगे, प्राइस को लेंगे। प्राइस हमारे पास क्या है 1 2 3 एंड 4 और डिमांड क्या है 2 4 6 एंड 8। अब जब प्राइस 1 थी तो डिमांड कितनी थी 8, तो 1 को जो है वो 8 के साथ मिला दें जी। जब प्राइस 2 थी तो डिमांड कितनी थी 6, तो 2 को जो है वो 6 के साथ हमने मिला दिया। जब जो है वो प्राइस 3 थी तो डिमांड कितनी थी हमारे पास 4 थी, तो इसको जो है वो 3 को 4 के साथ मिला दें। जब 4 थी प्राइस तो डिमांड कितनी थी 2, इनको आपस में मिला दें, ये पॉइंट आ गया। तो ये ए बी सी एंड डी, इन पॉइंट्स को मिलाने से हमें ये जो ख़त मिला है ये डी डी डिमांड कर्व ख़त तलब बना है। और किस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस एंड देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप। और कौन सी इक्वेशन ये बनी है हमारे पास, ये बनी है क्यू डी इज़ इक्वल टू 10 माइनस 2p, क्यू डी इज़ इक्वल टू 10 माइनस 2p। ये था तलब की तफ़ाइली मुसावात का गोशवारा और ये क्या है तलब की तफ़ाइली मुसावात का ग्राफ। इसकी वजाहत कैसे करेंगे, ओ वाई पे कीमत लें, ओ एक्स पे तलब लें। कीमत और तलब को मिलाने से हमें ए बी सी और डी पॉइंट हासिल हुए, जिनको मिलाने से हमें डी डी डिमांड कर्व हासिल हुआ, जो किस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड। तो ये था हमारा जो है वो तलब की तफ़ाइली मुसावात का ग्राफ। अब जो हम तलब की तफ़ाइली मुसावात का जो है वो अख़ज़ करते हैं, गोशवारे की मदद से इसकी मुसावात अख़ज़ करते हैं। गोशवारे की मदद से तलब की मुसावात अख़ज़ करना, कि गोशवारे से तलब की मुसावात हमारे पास फार्मूला है Q माइनस Q1 इज़ इक्वल टू Q2 माइनस Q1 ओवर P2 माइनस P1 इंटू P माइनस P1। तो इससे हम जो है वो तलब की तफ़ाइली मुसावात अख़ज़ करेंगे। तो Q क्या है मिक़दार है, Q1 क्या है शय की पहली मिक़दार है, Q2 क्या है शय की दूसरी मिक़दार है, P1 क्या है शय की पहली कीमत है, P2 क्या है शय की दूसरी कीमत है। अब इसी तरह हम एक गोशवारा बनाते हैं जिसमें जो एक तरफ प्राइस रख लें और एक तरफ क्वांटिटी रख लें। ये प्राइस फ़र्ज़ करो हमारे पास 5 है और क्वांटिटी क्या है 40 है। अगर प्राइस 5 से बढ़ के 10 होती है तो क्वांटिटी 40 से गिर के कितनी हो जाती है 30 की हो जाती है। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास P1 है, ये क्या है P1, ये क्या है P2 और ये क्या है Q1 और ये क्या है Q2। तो अब जो है वो इसमें पुट कर दें आप Q माइनस Q1, Q1 कितना था 40 इज़ इक्वल टू Q2 कितना था 30 माइनस Q1 कितने हैं 40 ओवर P2 कितने हैं आपके पास 10 है और P1 कितने हैं 5 है इंटू P माइनस P1 आपके पास 5 है। हमने क्या किया कि गोशवारे से P1 P2 Q1 Q2 की प्राइसेस जो है वो क्या की इनकी जो है वो वैल्यूज़ जो है क्या की गोशवारे में फार्मूले में पुट कर ली। तो अब देखें Q माइनस 40 किसके बराबर आ जाएगा, 30 में से 40 निकाला तो माइनस 10 आ गया, 10 में से 5 निकाला 5 है, 5 माइनस P ओके, तो ये -2 आ जाएगा इंटू P माइनस 5। अब -2 को P से मल्टीप्लाई किया -2P, -2 को प्लस -5 से किया प्लस का 10, तो Q माइनस 40 किसके बराबर आ गया -2 प्लस 10 ओके। अब ये -40 इधर ले आए, -2P प्लस 10 -40 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 40, तो -2P प्लस 40 10 प्लस 40 50, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 50 माइनस 2P। तो ये हमारे पास जो है वो तलब की तफ़ाइली मुसावात अख़ज़ होगी किसकी मदद से, गोशवारे की मदद से। गिवन था हमें फार्मूला क्या था Q1 माइनस Q2 इज़ इक्वल टू Q2 माइनस Q1 ओवर P2 माइनस P1 ओ इंटू P माइनस P1 गोशवारा था। हमने इनकी वैल्यूज़ इसमें पुट की तो हमारे पास तलब की तफ़ाइली मुसावात आ गई, कितनी है Q इज़ इक्वल टू 50 माइनस 2P।
जी, अब तलब की लचक के बारे में पढ़ते हैं कि तलब की लचक क्या होती है। कीमत और तलब में जो तब्दीली आती है यही तलब की लचक कहलाती है। कीमत बढ़ती है तो तलब कम हो जाती है, कीमत गिरती है तो तलब में इजाफा हो जाता है। यही जो तलब का बढ़ना या गिरना है ये क्या कहलाती है, तलब की लचक कहलाती है। तो तलब की लचक का जो हमारे पास फार्मूला है वो फार्मूला क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू। डेल्टा क्यू क्या है, चेंज इन क्वांटिटी ओवर चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस ओवर क्वांटिटी। सपोज दैट हमारे पास जो है वो P इज इक्वल टू जो है वो 10 है, Q इज इक्वल टू कितना है 20 है, और डेल Q ओवर डेल P कितना है, डेल्टा Q ओवर डेल्टा P क्या है हमारे पास, फ़र्ज़ करो ये -2 है। तो तलब की लचक जो है वो किसके बराबर आएगी, तलब की लचक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 20। P और Q और डेल्टा Q डेल्टा P की वैल्यूज़ पुट कर दी। डेल्टा Q डेल्टा P है क्या, चेंज इन क्वांटिटी ओवर चेंज इन प्राइस। ये बेसिकली स्लोप है, ये झुकाव है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर झुकाव आपका 2 हो, दुगना झुकाव हो इसका मतलब है, तो इसमें पुट किया तो कितना आ गया -20 ओवर 20 इज़ इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि तलब की लचक इकाई के बराबर है, क्योंकि मनफी जो है वो चूँकि कीमत और तलब में रिश्ता मनफी है, रिलेशनशिप मनफी है, इसलिए जो है इसके साथ जो है माइनस का साइन आता है। वी निगलेक्ट द नेगेटिव साइंस। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। तलब की लचक क्या है, यहाँ पे इकाई के बराबर था। तो ये तो था तलब कि हमने जो है वो तलब की तफाइली मुसाबात बनाई, हमने जो है वो इक्वेशन के ज़रिए, फिर हमने उसका गोशवारा बनाया, फिर हमने जो है फार्मूले और गोशवारे से तलब की तफाइली मुसाबात बनाई, फिर हमने तलब की लचक के बारे में जो है वो पढ़ा। अब हम जो है इसी तरह रसद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रसद की तफाइली मुसाबात बनाएंगे, उसको गोशवारे से भी उसकी वजाहत करेंगे, उसके बाद जो है तलब और रसद का तवाज़न जो है वो बयान करते हैं। रसद की तफाइली मुसाबात जो है वो क्या है, इसके लिए ये जो इक्वेशन है रेवेन्यू, ये क्या है, फ़र्म की हासिल शुदा आमदनी है। रेवेन्यू इज इक्वल टू P1 Q1 प्लस P2 Q2 प्लस P3 Q3 अप टू 1 चलता जा रहा है Pn Qn। इसका मतलब P1 क्या है, शय की पहली कीमत, Q1 क्या है, शय की पहली मिकदार, P2 क्या है, शय की दूसरी कीमत, Q2 क्या है, शय की दूसरी मिकदार, और ये क्या है, शय की आखिरी कीमत और शय की आखिरी मिकदार। ये तो थी रेवेन्यू। अब फ़र्म को बहुत सारे अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं किसी चीज़ को पैदा करने के लिए। जब फ़र्म जो है बहुत सारे अखराजात बर्दाश्त करती है किसी चीज़ को पैदा करने के लिए, तो उसको हम कॉस्ट की इक्वेशन से ज़ाहिर करेंगे। कॉस्ट C किसके बराबर है, P1 इंटू प्राइस ऑफ X1 प्लस P2 इंटू प्राइस ऑफ X2 प्लस अप टू 1 चलता जा रहा है Pn प्राइस ऑफ Xn। P1 क्या है, शय की पहली कीमत, प्राइस ऑफ X1 क्या है, शय की पहली कीमत। P1 क्या है, कीमत, और प्राइस ऑफ X1 क्या है, X1 की कीमत। इस तरह P2 प्राइस ऑफ X2, इस तरह अप टू 1 चलता जा रहा है। अब जो है वो जब फ़र्म का मकसद क्या होता है, फ़र्म का मकसद होता है मुनाफा कमाना, तो मुनाफा किसके बराबर होगा, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। फ़र्ज़ करो कोई फ़र्म है, उसके टोटल रेवेन्यू 1 लाख हैं, 100,000 है, और उसके जो कॉस्ट है वो 90,000 है। तो क्या करेंगे, 100,000 में से 90,000 निकाल लें तो 10,000 क्या बचेगा, फ़र्म का मुनाफा बचेगा, प्रॉफिट बचेगा। तो अब जो रसद की तफाइली मुसावात है ये किसके बराबर होती है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ P, C, M एंड PI। इसको ऐसे पढ़ेंगे, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, कॉस्ट, ये है तरीक़ा पैदाइश। M से क्या मुराद है, तरीक़ा पैदाइश यानी मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो M क्या है, मेथड है, और PI क्या है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन या अदर थिंग्स की प्राइसेस। तो स्वाए P के इसमें जो कॉस्ट है, जो मेथड है, जो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये कांस्टेंट हैं, ये नहीं बदलती। ये क्या है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ये वो वाली कंडीशन है, दीगर हालात बदस्तूर रहें, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना बदले, मेथड ऑफ प्रोडक्शन ना बदले, प्राइस ऑफ अदर थिंग्स ना बदलें, सो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इज फंक्शन ऑफ प्राइस, ये रह जाएगी। तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। तो अब जो है अगर आपने अलजबरा की रो से देखना है तो किस तरह से इसको लिखा जा सकता है, QS इज इक्वल टू AP प्लस B। अगर आपके पास B4 है, AB4 है, तो QS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4P प्लस 4।
क्योंकि ए की जगह भी 4 लिख लिया, बी की जगह भी 4 लिख लिया, तो क्यू एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4p प्लस 4। इसी तरह जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू एस इज इक्वल टू 4 प्लस 4p। तो ये थी हमारे पास जो है वो रसद की तफ़ाइली मुसावात, जो क्या निकली है 4 प्लस 4p। बताना चाहिए ओके। रसद की तफ़ाइली मुसावात का गोशवारा और ग्राफ जो है वो बनाते हैं कि रसद की तफ़ाइली मुसावात ये है क्यू एस इज़ इक्वल टू 4 पर 4p, जो अभी हमने अखज़ की। अब एक तरफ प्राइस रख लें, जब गोशवारा बनाना है प्राइस इज़ इक्वल टू 1 2 3 और 4, और क्यू एस क्या है 4 प्लस 4p। तो 4 प्लस 4p, p की जगह जो है पहले 1 पुट कर लें, फिर 2 कर लें, फिर 3 कर लें, फिर 4 कर लें। 4 प्लस 4p, p की जगह 1 पुट किया तो कितना आ गया 8। 4 प्लस 4p की जगह 2 पुट किया तो कितना आ गया 12। 4 प्लस 4p की जगह 3 पुट करें तो कितना आ जाएगा 16। p की जगह 4 पुट करेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसका मतलब है जब प्राइस 1 होगी तो क्वांटिटी कितनी होगी 8 होगी, जब प्राइस जो है वो 2 होगी तो क्वांटिटी कितनी होगी 12 होगी। तो कीमत और रसद के दरमियान जो है मुस्बत ताल्लुक़ पाया जाता है। ये यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं, ये हमारे पास जो है वो डायग्राम है जी, और ग्राफ है हमारे पास कि ग्राफ क्या है, ओ वाई पे आपने क्या ले लिया प्राइस को ले लिया, और ओ एक्स पे क्या ले लिया आपने रसद को ले लिया, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई को ले लिया। जब जो है वो देखें कि जब जो आपके पास प्राइस 1 थी तो क्वांटिटी कितनी थी 8। यहाँ पे हम 1 1 का डिफरेंस रख लेते हैं, 1 2 3 और 4। इधर जो है वो 4 4 का डिफरेंस रख लेते हैं, 4 8 12 16 और 20 कि व्हेन प्राइस इज इक्वल टू 1 देन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 8। गोशवारा ये हमें बता रहा है जब कीमत 1 थी तो रसद 8 थी, जब कीमत 2 थी तो मिकदार कितनी थी 12 थी। 2 पे कितनी है 12 है। इसका नाम जो है आप ए रख लें, इसका नाम जो है वो बी रख लें। अब जब कीमत 3 थी तो रसद कितनी थी 16, इसका नाम सी रख लें। जब कीमत 4 हुई तो रसद कितनी होगी 20, इसका नाम डी रख लें। अब इनको आपस में मिला लें, ये आपके पास जो है वो ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है, ये आपके पास सी पॉइंट है, और ये आपके पास क्या है डी पॉइंट है। इनको आपस में मिलाने से हमें एस एस सप्लाई कर्व मिला, ख़त्ते रसद मिला, जो किस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, कि इफ प्राइसेस इंक्रीजेज फ्राम 1 to 2 देन सप्लाई इंक्रीज फ्राम 8 to 12. Similarly, if prices increase from 2 to 3, then quantity of supply increase from 12 to 16. Similarly, vice versa. So, A, B, C, D इन पॉइंट्स को मिलाने से हमें ख़त रसद मिल गया, और ये इक्वेशन वाला QS इज इक्वल टू 4 प्लस 4p, QS इज इक्वल टू 4 प्लस 4p जी, जो कि पॉजिटिव रिलेशनशिप रख रहा है। गोशवारे से रसद की मुसावात अखज़ करते हैं कि गोशवारे से रसद की मुसावात कैसे अखज़ होगी। सबसे पहले तो हम फार्मूला लिख लेते हैं। क्या है फार्मूला, Q माइनस Q1 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 ओवर P2 माइनस P1 मल्टीप्लाई बाय P माइनस P1 जी, P माइनस P1। तो ये अभी हमने जब तलब की रसद की मुसावात अखज़ की थी गोशवारे से, तो उसमें भी हमने यही फार्मूला लिखा था। तो अब मैं नहीं तफसील में जाऊँगा Q क्या है, Q1 क्या है, Q2 क्या है। तो अब देखिए गोशवारा हम बना लेते हैं। ये एक तरफ हमारे पास प्राइस है और दूसरी तरफ क्या है क्वांटिटी, कि जब कीमत 1 थी तो रसद 10 थी, कीमत 2 हुई तो रसद कितनी होगी 15, कीमत 3 हुई तो रसद कितनी होगी ये 20। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास P1 है, ये क्या है P2 है, ये क्या है P3 है। P3 की ज़रूरत नहीं है, हमें P1 और P2 चाहिए। ये क्या है इसमें Q1 है, ये क्या है इसमें Q2 है, और ये क्या है इसमें Q3 है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें पुट कर देंगे Q माइनस Q1। Q1 कितना है हमारे पास 10 इज़ इक्वल टू Q2 कितना है हमारे पास 15, 15 माइनस Q1 कितना है 10, P2 कितना है हमारे पास 2, P1 कितना है हमारे पास 1 इंटू P माइनस P1 कितना है 1। तो Q माइनस 10 इज़ इक्वल टू, इसमें से ये निकाले 5 ओवर 1 इंटू P माइनस 1 जी। Q माइनस 10 इज़ इक्वल टू 5 को P से मल्टीप्लाई किया 5P आ गया, 5 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 5 आ गया। तो Q इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 5P माइनस 5 माइनस 10 इधर है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। तो Q इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 5P प्लस का 5। तो QS इज़ इक्वल टू 5 प्लस 5P, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आ गई हमारे पास रसद की तफ़ाइली मुसावात जो कि गोशवारे से अखज़ की।
तलब की लचक की तरह रसद की लचक की पैमाइश जो है वो भी हम फार्मूले से करते हैं। तो रसद की लचक, पहले तो बताएं कि रसद की लचक क्या होती है, कि कीमत में तब्दीली और रसद में तब्दीली के दरमियान बाहमी निस्बत को रसद की लचक कहते हैं। कि यानी कि कीमत में तब्दीली आती है तो रसद में भी तब्दीली आती है। और कैसी तब्दीली आती है? चूँकि कीमत और रसद का आपस में मुस्बत ताल्लुक़ है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कीमत बढ़ेगी तो रसद बढ़ेगी, कीमत गिरेगी तो रसद गिरेगी। यही जो रसद का गिरना या बढ़ना है ये क्या कहलाती है? रसद की लचक कहलाती है। यानी कीमत में तब्दीली से जो रसद में तब्दीली आती है इसको क्या कहते हैं? रसद की लचक कहते हैं। तो अब जो है वो इसको जो है हम एक फार्मूले के ज़रिए जो है वो इसकी जो है वजाहत करेंगे। रसद की लचक का फार्मूला भी वही है जो तलब की लचक का फार्मूला था। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू, यानी चेंज इन क्वांटिटी ओवर चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस ओवर क्वांटिटी, या शय की रसद में तब्दीली ओवर शय की कीमत में तब्दीली। ये भी फार्मूला ठीक है। तो अब फ़र्ज़ करो, हम फ़र्ज़ करते हैं कि P इज़ इक्वल टू फ़र्ज़ करो 10 है, Q इज़ इक्वल टू 20 है, और ये जो स्लोप है डेल्टा Q और डेल्टा P क्या है? ये स्लोप है, बेसिकली झुकाव है, ये स्लोप है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है P ओवर Q। तो स्लोप जो है हम ये भी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास स्लोप जो है वो 3 है। स्लोप कितनी है? 3 है, झुकाव 3 है। तो इसमें पुट करके देख लें, झुकाव 3 है, P आपके पास 10 है, Q आपके पास 20 है, तो किसके बराबर आ गया? P इज़ इक्वल टू 3 है जी, ये 30 ओवर 20 कितना आ जाएगा? 1.5। 1.5 इज़ ग्रेटर दैन 1। इसका मतलब है कि रसद की लचक यहाँ पे क्या है? इकाई से ज़्यादा है। तो रसद की लचक जो है वो यहाँ पे इकाई से ज़्यादा है। मंडी का तवाज़न, कि मंडी का तवाज़न क्या है? आपने तलब के बारे में पढ़ा, तलब की तफ़ाइली मुसावात अख़ज़ की, रसद के बारे में पढ़ा, उसकी तफ़ाइली मुसावात अख़ज़ की, उनके गोशवारे भी बनाए, डायग्राम भी बनाए। अब मंडी का तवाज़न क्या होगा कि मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर। We know that the quantity of demand is a function of price and there is a negative relationship. We also know that quantity of supply is a function of price and there is a positive relationship. So where the where the quantity of supply and quantity of demand both intersect each other, then there will be equilibrium in the economy. कि जहाँ पे तलब की क़ुव्वतें और रसद की क़ुव्वतें दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दोनों आपस में कता करती हैं, वहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम है, वहाँ पे मंडी का तवाज़न है। तो अब हम जो है वो मैथमेटिकल जो है वो हम बयान करेंगे कि तवाज़न जो है वो कैसे होता है। हमने जो है तवाज़नी कीमत निकालनी है, हमने तवाज़नी मिकदार निकालनी है, हमने गोशवारा बनाना है और डायग्राम बनाना है। 4 चीज़ें बनानी है। एक तो हमने बनाना है तवाज़नी कीमत, तवाज़नी कीमत, एक है तवाज़नी मिकदार, तवाज़नी मिकदार, और एक है गोशवारा और डायग्राम। ये 4 चीज़ें बनाएंगे। डायग्राम हमें क्वांटिटी ऑफ डिमांड की इक्वेशन दी है, QD इज इक्वल टू 20 माइनस 5P, और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई की दी है QS इज इक्वल टू 4 प्लस 3P। तो तवाज़न के लिए ज़रूरी है कि जहाँ पे तलब आप और रसद दोनों आपस में बराबर हों, QD इज इक्वल टू QS इज इक्वल टू Q, ये बेसिकली तवाज़न के लिए ज़रूरी शर्त है। क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज फंक्शन इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एंड दैट विल बी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जी। अब हम जो है वो QD इज इक्वल टू QS, QD की जगह QD की इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास? 20 माइनस 5P, और QS की जगह QS की इक्वेशन लिख लें 4 प्लस 3P। अब यहाँ से हमने तवाज़नी कीमत निकालनी है, तो क्या करेंगे कि प्राइस को एक साइड पे ले आएँ, ये माइनस 5P उधर ले जाएँ, 4 को इधर ले जाएँ। ये 20 है, 4 इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 3P है। अब माइनस 5P उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का 5P हो जाएगा। अब 20 में से 4 निकालेंगे, 16 आ गया, इज इक्वल टू 3P और 5P कितना हो गया? 8P हो गया। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या आया? 8P इज इक्वल टू 16। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 16 ओवर 8। 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। बस ये तवाज़नी कीमत है। यानी तवाज़नी कीमत कितनी निकालनी थी हमने? P बार
ये हमने निकाल लिया, ये कितना आया तवाज़नी कीमत हमने निकाली तो कितनी आई है 2। ये जो हमने निकालनी थी तवाज़नी कीमत कितनी आई है 2। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बस ये तवाज़नी कीमत है, दिस इज़ द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब हम तवाज़नी मिक़दार मालूम करते हैं। अब हम क्या मालूम करते हैं? तवाज़नी मिक़दार मालूम करते हैं। तो तवाज़नी मिक़दार मालूम करने के लिए P की कीमत को QD या QS में पुट कर दें। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। बस अब हम तवाज़नी मिक़दार मालूम करते हैं। तवाज़नी मिक़दार मालूम करने के लिए P की कीमत को QD या QS या दोनों में पुट करके देख लें। मैं अभी दोनों में पुट करके देखता हूँ कि तवाज़नी मिक़दार क्या आती है। देखें जी, QD इज़ इक्वल टू QD में भी पुट कर लेता हूँ, QS में भी पुट कर लेता हूँ। QS इज इक्वल टू 4 + 3P है और QD क्या है 20 - 5P। तो P की जगह मैंने कितना पुट करना है? तवाज़नी कीमत जो थी 2, तो 5P की जगह मैंने 2 पुट किया तो कितना आ गया 20 - 10 इज इक्वल टू 10 आ गया। इसमें पुट करके देख लें 4 + 3P की जगह 2 पुट करें तो 2 * 3 6, 6 + 4 10। इसका मतलब है कि चाहे हम QD में पुट कर लें चाहे QS में पुट कर लें तो हमारी तवाज़नी मिक़दार सेम ही आती है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि QS इज़ इक्वल टू QD इज़ इक्वल टू Q, यानी QD कितना है 10 है, इसका मतलब है QS भी 10 है, तो मिक़दार क्या है 10 है। बस ये तवाज़नी मिक़दार है। ये क्या है? तवाज़नी मिक़दार है। ये तवाज़नी मिक़दार है। अब जो है वो हमारे पास तवाज़नी कीमत भी आ गई, तवाज़नी मिक़दार भी आ गई। अब हम इसका जो है वो गोशवारा बनाते हैं कि इसका गोशवारा जो है वो क्या है। नहीं, अब हम क्या बनाते हैं? गोशवारा। गोशवारा बनाने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास QS भी है और QD भी है। अब हमने प्राइस लेनी है, तो तवाज़नी कीमत कितनी आई थी? 2 आई थी। तवाज़नी कीमत कितनी आई थी? 2। उसको हम दरमियान में लिख लेते हैं। ये देखिए मैंने 3 जो है वो खाने बना लिए, 3 कॉलम 3 रोज़ बना ली। यहाँ पे जो प्राइस लिख ली 2, ये तवाज़नी कीमत थी। अब गोशवारा बनाने के लिए जो तवाज़नी कीमत है उसको आप दरमियान में लिखें, वही फिगर जो है इसमें से माइनस करके इस साइड पे लिख लें और प्लस करके उधर लिख लें। फ़र्ज़ करो 2 में से मैं 1 माइनस करता हूँ और 1 ही जमा करूँगा। 2 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया 1, वो इधर लिख लिया। 2 में 1 जमा करें तो कितना आ गया 3, वो मैंने इधर लिख लिया। अब ये हमारे पास प्राइस 1 2 3 आ गई। अब इनको जो है वो QD और QS दोनों में पुट कर लें। अभी QD में पहले पुट करें, 1 इसकी जगह पुट करें तो क्या आ जाएगा 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 20 में से 5 गया, ये आ गया 15। अब यहाँ पे 2 पुट करके देखें, 2 5 10, 10 20 में से 10 निकाले 10। 3 पुट करके देख लें, 3 को 5 से ज़रब दे 15, 20 में से 15 निकाले 5। अब इसी तरह जो है वो QS में पुट कर लें। 1 पुट किया, इसमें कितना आ गया आपके पास 7। 2 पुट किया, कितना आ गया 3 * 2 6, 6 + 4 10। अब 3 पुट कर लें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 + 4 = 13। तो ये हमारे पास जो है वो गोशवारा बन गया। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं जी। तो ये गोशवारा बना, देखो कि जब प्राइस 1 थी तो डिमांड कितनी थी 15, कीमत बढ़ी तो डिमांड कम होगी, कीमत मज़ीद बढ़ी तो डिमांड मज़ीद कम होगी। इसी तरह जो है वो जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है सप्लाई क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे देखें कि तवाज़नी कीमत 2 पे तलब और रसद दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। बस ये वाली तवाज़नी कीमत होगी, क्या होगी तवाज़नी कीमत, और ये क्या होगी तवाज़नी मिक़दार। ये क्या होगी तवाज़नी मिक़दार, ये क्या होगी तवाज़नी कीमत। इसको P बार भी कह लेते हैं, इसको Q बार कह लेते हैं। अब इसको गोशवारा डायग्राम में जो है पुट करते हैं। अभी हम यहाँ पे जो है वो डायग्राम बनाते हैं कि डायग्राम क्या बनेगा। OY पे आप जो है वो क्या ले लें, प्राइस ले लें, और OX पे आप डिमांड और सप्लाई दोनों को ले लें। अब कीमत जो है वो 1 2 3 मैंने लिख ली, ये 1 है, ये 2 है और ये क्या है 3 है। बराबर बराबर फ़र्क लिख के आपने लिख लेनी है। और QS जो है वो इसमें मैंने देखा कि कम से कम 5 थी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 थी, तो मैंने 5 और 15 के दरमियान ही रखा है। ये फ़र्ज़ करो 5 इसको रख लिया है, इसको 10 रख लिया है, इसको 15 रख लिया। आप 3 3 का फ़र्क भी रख सकते हैं, इसको 3 कर लेते, 6 कर लेते, 9 कर लेते, 12 कर लेते, 15 कर लेते, ऐसे भी ठीक था। अब जो है वो देखें, जब कीमत 1 थी तो तलब कितनी थी 15, कीमत 1 पे तलब कितनी है 15 है। ये हमें पॉइंट मिल गया जी, ओके।
जब कीमत 2 थी तो तलब कितनी थी 10, हमें जो है वो ये पॉइंट मिल गया जी। ये जब कीमत 3 थी तो तलब कितनी थी, 3 पे तलब कितनी थी 5, 3 पे कितनी है 5, तो हमें कौन सा पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट। इन तीनों को आपस में मिला दें, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये हमारे पास QD का ग्राफ बन गया, QD का जो है वो ख़त बन गया। अब जो है QS का बना लें कि जब कीमत जो है 1 थी तो रसद कितनी थी 7, एक पे कितनी है 7, ये 5 से आगे ये 7 होगा तकरीबन, ठीक है। जब कीमत 2 थी तो रसद कितनी थी 10, तो ये 10 है। और जब कीमत 3 थी तो रसद कितनी थी 13 थी, 3 पे कितनी थी 13, तो इसी को आगे की तरफ लेके गए तो हमें जो है ये मिल गया, ये 13 है तकरीबन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 13 है। तो इनको आपस में मिला दें, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और तीसरा ये पॉइंट है, ये क्वांटिटी ऑफ सप्लाई का आपके पास जो है वो ख़त आ गया। तो देखें कि तवाज़न के लिए क्या ज़रूरी था कि व्हेन क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, जहाँ पे तलब और रसद दोनों आपस में कता करती थी। तो यहाँ पे आप देख लें कि ये डिमांड की इक्वेशन है, ये डिमांड का ख़त है और ये सप्लाई का ख़त है, दोनों कहाँ पे कता कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कता कर रहे हैं। तो सो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये नुक्ता तवाज़न है, जहाँ पे सप्लाई और डिमांड दोनों एक दूसरे को कता करते हैं, ये क्या होगा नुक्ता तवाज़न। वो वाई पे अमूद गिराएंगे तो आपको तवाज़नी कीमत का पता चलेगा, तवाज़नी कीमत कितनी है, पी बार कितनी है 2। वो एक्स पे अमूद गिराएंगे तो आपको जो है वो तवाज़नी मिकदार का पता चलता है, तवाज़नी मिकदार कितनी है आपके पास 10। तो ये जो है वो तवाज़नी कीमत और तवाज़नी मिकदार का आपको पता चला। मंडी के तवाज़न को पता चला कि मंडी के तवाज़न में क्या है कि जहाँ पे तलब और रसद दोनों आपस में एक दूसरे को कता करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि तलब और रसद की क़ुव्वतें आपस में मुखालफ सिमत में जो है मूव कर रही होती हैं। जहाँ पे जो है वो कीमत और तलब और रसद दोनों कता करेंगी, वहाँ पे जो है मंडी को तवाज़न होगा। तो जी डियर, ये था आज हमारा यूनिट नंबर 8 थर्ड ईयर की मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का तलब और रस की मुसावातें और मंडी का तवाज़न। तो ये पूरा चैप्टर जो है आप इसको आपने हल कर लिया। आपने तलब की तफ़ाइली मुसावात भी बना ली, आपने रसद की तफ़ाइली मुसावात भी बना ली, आपने उनके गोशवारे डायग्राम भी बना लिए, फिर आपने मंडी का तवाज़न भी बयान कर दिया कि मंडी का तवाज़न जो है वो क्या होता है। तो इसके जो है वो जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये जो बुक है इसमें जो है वो आपके पास जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जी डियर स्टूडेंट्स, इसको जो है वो आप सॉल्व कीजिएगा, हल कीजिएगा। और अगर कहीं पे कोई मसला हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपका जो है वो उसका मसला हल करूँगा। इसमें ये 11 क्वेश्चंस हैं, ये 11 के 11 क्वेश्चन जो है आप हल कर सकते हैं। तो जी डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है आज का लेक्चर जो है पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर राय दें, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।